गुड इवनिंग। कक्षा 10 गणित की एक और प्रॉब्लम के साथ निम्न में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफिक विधि से हल कीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो आपको ज्ञात करना है सर्वप्रथम हम उसी को मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपया है। इसी प्रकार से माना हम कहेंगे कि माना कलम का मूल्य y रुपया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अब हम बात करेंगे स्थिति 1 पे बात करेंगे। तो स्थिति 1 आपकी है। स्थिति 1 का अर्थ है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया। ऐसी 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, 7 कलम का मूल्य 7y, तो कुल मूल्य 50 रुपया। तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। 5x धन 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। स्थिति 2 पे बात करेंगे। स्थिति 2 का मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आप। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y। टोटल जो रुपया है वो आपके पास 46 है। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर आपकी 2 बन जाएगी। 7x धन 5y बराबर 46। अब बात करेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हम बात करेंगे तो समीकरण 1 से देखिए आपके पास क्या आएगा। तो समीकरण 1 से हमारे पास आएगा, ये समीकरण 1 है, 5x धन 7y बराबर 50। 5x का पक्षांतर करेंगे तो 7y बराबर 50 ऋण 5x, और y बराबर आ जाएगा 50 ऋण 5x बटे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं x स्वतंत्र और y परतंत्र होगा। तो तालिका के द्वारा एक तालिका का निर्माण हम करेंगे। तो ये जो तालिका आप देख रहे होंगे, ये तालिका आपको दिख रही है। x बराबर हमने 4 रखा, तो y का जो मान है हमें 10 प्राप्त हुआ। तालिका में हमने प्रदर्शित किया ऋण 4 और 10। इसी प्रकार से जब हमने x का मान 10 रखा तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तालिका से रैखिक समीकरण 5x धन 7y बराबर 50 के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए, ऋण 4, 10, और आप कह सकते हैं दूसरी जो तालिका हमें दूसरा जो निर्देशांक प्राप्त हुआ वो हमें हुआ 10, 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन निर्देशांकों की सहायता से हम जो रेखा 5x धन 7y बराबर 50 है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम निरूपित कर सकते हैं। निरूपण का तरीका आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको पहला जो बिंदु दे रखा है वो हमें दे रखा है ऋण 4। तो ऋण 4 का आशय हुआ कि x पे हम बाईं ओर चलेंगे और यहाँ पर ऋण 4, और ये आप कह सकते हैं यहाँ पर 10। तो इसका जो कटान बिंदु है ये हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो दूसरा बिंदु था वो हमें दिया था 10, 0। ये 10, 0 यहाँ प्राप्त करेंगे इन दोनों से, और इस प्रकार से हम इस रेखा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आप कह सकते हैं ये जो पहली रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका था। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से फिर हम समीकरण नंबर 2 से मान निकालेंगे। तो जो मान हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 2 हमारे 7x धन 5y बराबर 46, और यहां से हम देखेंगे y का जो मान आएगा वो आएगा 46 ऋण 7x बटे 5। इसमें x स्वतंत्र y परतंत्र है। तो इस प्रकार से एक और तालिका को हम तालिका का निर्माण करेंगे। तालिका का निर्माण का आशय है कि जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -2 स्वतंत्र है, तो ये हमने मान रखा, और y का मान इस जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर y का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमने x का एक और मान 8 रखा, और यहाँ से हमें जो है y का मान ऋण 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तालिका है, तालिका से रैखिक समीकरण 7x धन 5y बराबर 46 के जो निर्देशांक है वो हमें प्राप्त होते हैं ऋण 2, 12, 8, ऋण 2। तो जो आपका किसी भी निर्देशांक का जो पहला अंक है वो x पे चलेगी दूरी होता है, और जो दूसरा अंक होता है वो y पे चलेगी दूरी होता है। तो इसकी सहायता से जो आपके पास निर्देशांक है इसकी सहायता से फिर हम एक रेखा खींच सकते हैं। जो रेखा हमें जो मिलेगी वो रेखा हमें मिलेगी, आप कह सकते हैं 7x धन 5y बराबर 46 वाली जो रेखा है। और कैसे मिली, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमें निर्देशांक दे रखे थे उन निर्देशांकों को हमने मान रखा, ऋण 2,
12 का कटान बिंदु यहां पे हमें प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार से 8 ऋण 2 का कटान बिंदु, और इन दो बिंदुओं को मिला के जो आप कह सकते हैं जो हमें रेखा प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो तालिका से हमें प्राप्त हुआ। अब हम करेंगे कि जो तालिकाओं से प्राप्त निर्देशांकों के ग्राफ में प्रदर्शित रेखिक समीकरणों को, जैसे हमने वो समीकरण को दिखा रखा था, अब हम दोनों समीकरणों को एक ही ग्राफ में हम प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम एक ही ग्राफ में इन समीकरणों को प्रदर्शित करेंगे, तो जो पहली वाली जो समीकरण थी आपके पास, जो पहली वाली समीकरण थी, वो जो पहली वाली आप कह सकते हैं रेखा थी, वो पहला वाली रेखा जो ये वाली थी, वो रेखा हमें ये प्राप्त हो रही है। और जो दूसरी रेखा थी जो हमने अलग अलग खींची थी, तो वो आपको ये वाली प्राप्त हुई। इसका तो बाकी मान आप देख रहे हैं। और इसका जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु हम कैसे निकालेंगे? वो कटान बिंदु जहां पे वो कट रहा है, वहां से हमने एक्स एक्स पे लंब डाला और वाई एक्स पे भी हमने लंब डाला। तो हम देखते हैं जो लंब है वो 2 और 4 के ठीक बीच में आता है, तो वो 3 होगा। और इसी प्रकार से जो वाई एक्स वाला जो लंब है वह 4 और 6 के ठीक बीच में आता है, तो वह 5 होगा। तो इस प्रकार से एक ग्राफ का हम निर्माण करते हैं। अब जब आपका ग्राफ का निर्माण जब हो जाएगा, ग्राफ के निर्माण के बाद हम देखते हैं कि ग्राफ में रेखाओं के कटान बिंदु जो निर्देशांक हमें 3, 5 प्राप्त होता है। अतः एक्स एक्स पे चली गई दूरी x बराबर हमें 3 प्राप्त होगा और y बराबर 5 प्राप्त होगा। और यही इन समीकरणों का हल होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो हल है, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपया, क्योंकि हमने ये पहले ही मान लिया था कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न को जब हम हल करेंगे, तो केवल एक ही डायग्राम बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा, वो इस ढंग से। और लगभग प्रश्न का जो उत्तर है, जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में हमने देना है। थैंक यू।